आपके महिमा का ऊंचा होना है। प्रभु मिराकल यहाँ पर है, प्रभु चिन्ह चमत्कार यहाँ पर है, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर है। आज स्वर्ग विराजमान है यहाँ पर, स्वर्ग खुल चुका है यीशु के नाम में। प्रभु हम सब कुछ देखेंगे, प्रभु से अद्भुत काम देखेंगे, अद्भुत महिमा देखेंगे, अद्भुत glory देखेंगे। प्रभु यहाँ है और अद्भुत होने जा रहा है। प्रभु ने आपका धन्यवाद करें क्योंकि यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। कलीसिया यहाँ पर आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आज यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। उस नाम की कलीसिया कुछ अद्भुत होने जा रहा है। अरे वो सुनने वाला जो आज मेरी आवाज सुन रहा है, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ को चेंज करने वाला है। अपनी आंखों को बंद करें, जो वचन आप सुनने जा रहे हैं परमेश्वर आपसे बात करेगा आज। पवित्र आत्मा से कहें, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे हर उस हिस्से में जहाँ पर तू चाहता है कि मैं चेंज हो जाऊँ। आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बातचीत कर। प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे कहें, प्रभु मुझसे बातचीत कर। मेरे जीवन को छू, मेरी परिस्थितियों को छू, मेरे बीमारियों को छू, मेरे घराने को छू, मेरी कलीसिया को छू, मेरे हर एक जरूरतों को छू। प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु मैं जैसा आया वैसा नहीं जाना चाहता। प्रभु मैं आज यहाँ से सेम नहीं जाना चाहता। प्रभु मुझे आज छू, मुझसे बातचीत कर। प्रभु आज मैं यहाँ से आजादी को लेकर जाना चाहता हूँ, आज से बड़े फेवर को लेकर जाना चाहता हूँ, अद्भुत महिमा को लेकर जाना चाहता हूँ। यीशु में तुझे लेकर जाना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता में तेरी आत्मा को लेकर जाना चाहता हूँ। आज जैसा आया मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तू मुझे मिलना चाहे मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु मुझसे बातचीत कर, मेरे जीवन को चेंज कर और मेरे जीवनों को बदल दे। आज मेरा चरित्र, मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरा सब कुछ बदलने पाया। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे ताकत दे, शुद्ध कर और आज इसी समय मैं सब कुछ तेरे चरणों पर रख देता हूँ। मैं जानता हूँ आज मेरे बदलने का दिन है, आज मेरे बदलने का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे फ्री होने का दिन है। क्योंकि मैं जानता हूँ आज मेरे लिए सबसे बेस्ट समय है। मैं सही जगह में हूँ, सही प्रभु की उपस्थिति में हूँ। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, सबके पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मुझे आज ऐसा बना दे जैसा मेरे यीशु है, जैसा मेरे यीशु है, जैसा मेरे यीशु है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे बदलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आज का वचन मुझे चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की उपस्थिति मुझे सेम नहीं रहने देगी। मैं आज तैयार हूँ प्रभु तेरी महिमा को देखने के लिए। प्रभु मैं आपकी महिमा को देखने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है प्रभु। मैं नहीं, मेरे यीशु आज यहाँ पर बोले। आज मैं नहीं, मेरे यीशु यहाँ पर बोले। प्रभु मेरे यीशु की आवाज यहाँ पर गूंजे, मेरे यीशु आज यहाँ पर आदर पाए। प्रभु आज अपने आप को खाली करता हूँ, ना मेरी बोली चले, ना भाषा चले, ना बुद्धि चले, ना ज्ञान चले, मेरे यीशु के शब्द चले। आज प्रभु आज इस जगह में रिवाइवल आने पाए, नया परिवर्तन आने पाए, हर एक लोग छुए जाए, हर एक लोग आत्मा से भर जाए, हर एक लोग आग से भर जाए। जितने लोग बैठे और जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे विश्रामपुर का हो, प्रभु आज इस जगह में प्रभु इनका जीवन एक वेदी बन जाए। स्वर्ग से आग गिरे, स्वर्ग से आग आए। प्रभु आज मैं पुकारता हूँ तेरा नाम सुने के नाते, प्रभु स्वर्ग से आग आए और एक चला जाए, हर एक के जीवन में आग आए। प्रभु आज तेरी महिमा यहाँ पर दिखाई दे। प्रभु जैसे ये आए हैं वैसा ना जाने पाए। मूसा तेरी उपस्थिति में बैठकर उसका जीवन चमकने लगा, उसका चेहरा चमकने लगा। मेरे यीशु रूपांतरण के
के समय उसका जीवन चमकने लगा। प्रभु आज तेरे बच्चे चमकने पाए, आज तेरे बच्चे सुपरस्टार बनने पाए, आज तेरे बच्चे यहाँ से हीरो बनकर जाए, आज तेरे बच्चे यहाँ जीरो नहीं हीरो बन जाए। आज तेरे के जीवन में बड़ी उपलब्धियों का मौसम आने पाए। प्रभु इनके हर एक सूखे बन के जीवन में प्रभु आत्मिक हरियाली आने पाए, आशीष आने पाए, आत्मिक उन्नति आने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से ऊंचा उठो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको उठा लेगा। परमेश्वर कहता है जब मैं पत्थर से उठा कर सकता हूँ तो रोने के लिए खड़ा रहूंगा, तुम्हारे जीवन में एक तरस खाऊंगा, तुम्हारे जीवन में हरियाली आएगी, मैं बढ़ाए जाऊंगा, इस कलीसिया को भी बढ़ाऊंगा, इस नगर को भी मैं आशीष दूंगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर है। मैं जानता हूँ खुदा कि प्रभु आज अपने बच्चों से मुलाकात करने आए हैं, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा है और अपनी सेना के साथ में यहाँ विराजमान है। आज कोई भी अकेला ना जाने पाए मेरे पिता, आज कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। मैं जानता हूँ आज की रात एक अद्भुत रात है, आज की रात एक महिमा की रात है, आज की रात आत्मा से भरने की रात है, आज की रात मेरे यीशु जैसा बनने की रात है। प्रभु आज इस जगह में तेरी महिमा की वेदी लग जाए होगा। प्रभु आज हमको चेंज कर, हमारे जीवनों को बदल खुदा। प्रभु आज ऐसा होने दे, हमारे जीवन हमारा चरित्र चमके और हम तेरी महिमा में ऊंचा उठाए। प्रभु मिराकल यहाँ पर है, प्रभु जय चमत्कार यहाँ पर है, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर है, आज स्वर्ग विराजमान है यहाँ पर, स्वर्ग खुल चुका है यीशु के नाम में। प्रभु आज हम सब कुछ देखेंगे, प्रभु सही अद्भुत काम देखेंगे, अद्भुत महिमा देखेंगे, अद्भुत glory देखेंगे। प्रभु यहाँ है और अद्भुत होने जा रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। कलीसिया यहाँ पर आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है, लोगों आज यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। विश्रामपुर की कलीसिया कुछ अद्भुत होने जा रहा है। अरे वो सुनने वाला जो आज मेरी आवाज सुन रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपकी लाइफ सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में, आप बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम में, आप अद्भुत करने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आज जैसे आए वैसे नहीं जाओगे। आपका स्वागत करता हूँ, मैं जानता हूँ आज यहाँ पर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। हम सारा आदत महिमा जलाल केवल और केवल आपको मिलते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पता ही नहीं चलता 3 दिन कैसे गुजर जाते हैं। ऐसा लग रहा है कल हम लोग आए और उसके बाद आज ही हम लोग जा रहे हैं, पर आज की रात जितने हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम एक फैमिली है, हमें हम प्रभु के घराने के लोग हैं। मैं आज आपको मेरे प्रियो, मैं तैयारी कुछ करके आया था, लेकिन हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ उसको बस बोलता जा। मैंने कहा प्रभु तू बोलता जा, मैं कहता जाऊंगा, तू बोलता जा, मैं कहता जाऊंगा, तू चलता जा, मैं तेरे पीछे पीछे चलता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु बोलता है तो कुछ होता है, जब प्रभु बोलता है तो कुछ होता है। तो आज अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। प्रॉफिटिक वर्ड लोगे? आए ना, आए ना। अगर बाजू वाला आज उत्साहित ना होना तो उसको टोनी मारना, बोला आज तो जाग जा, आज तेरे बदलने का दिन है। हालेलुया। झंझोड़ के हिला देना, कहना कि आज तेरे बदलने का दिन है। हालेलुया। प्रॉफिटिक वर्ड चाहिए, प्रॉफिटिक वर्ड चाहिए, प्रॉफिटिक वर्ड चाहिए। आवाज नहीं है, आज रात गुजर जाने दो, हम मॉर्निंग में जाएंगे। हालेलुया। तैयार हो प्रॉफिटिक वर्ड लेने के लिए? आप कौन हो मालूम है? आप कौन हो मालूम है? आज सुनकर जाना। आमीन। मेरी पत्नी आवाज देगी कि हम छोटे यीशु मसीह हैं। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मेरी टीम
से कि हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है और उसके छोटे भाई हम सब हैं। जितने यहाँ पर बैठे हम छोटे यीशु मसीह हैं। हालेलुया। सिंपल सी बात है जी, कुत्ता से कुत्ता पैदा होता है, हाँ या ना? गाय से गाय, हाँ या ना? तेलुगु का बच्चा तेलुगु कहलाता है, छत्तीसगढ़ी का बच्चा छत्तीसगढ़ी कहलाता है, हाँ या ना? जो यीशु मसीह से जन्मा वो क्या कहलाएगा? हेलो, क्या कहलाएगा? मजा नहीं आ रहा है रियली में। और डांस कर रहे हैं? ठंडी लग रही? हालेलुया। आपको आज प्रॉफिटिक वर्ड देकर जा रहा हूं, निकालो मेरे साथ। यशायाह की पुस्तक उसका 8 अध्याय 18 पद, ये आपके लिए जितने यहाँ पर हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हो उस सब के लिए ये प्रॉफिटिक वर्ड आप सब के लिए। बोला आमीन। हालेलुया। आपका आमीन छोटा है, थोड़ा सा पोलियोग्रेसिव है। आपके अंदर में कैसे यीशु मसीह चाहिए? पोलियोग्रेसिव वाला या हट्टा कट्टा मेरे जैसा है? तो आवाज भी बुलंद होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप जो हो लॉयन ऑफ जूडा के बच्चे हो। हाय ना, हाय ना, हाय ना। आप शेर हो कि बब्बर शेर हो? बब्बर शेर कैसे चिल्लाता है? ऐसा नहीं जी। बोलो मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है, प्रभु की आत्मा है। बब्बर शेर जैसा बोले, बोले मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है। बाजू वाले को बोलो मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है, मेरे यीशु है। अब जोर से बब्बर शेर जैसा, बकरी जैसा नहीं, ठीक है? बकरी जैसा मेरे अंदर। बाजू वाले को सखी सहेली मेरे अंदर किस बात में? ऐसा नहीं होता। बब्बर शेर ऐसे नहीं दौड़ता, बब्बर शेर नहीं देखे लगता है, हाँ या ना? देखिए कैसे दौड़ता है। लॉयन ऑफ जूडा के बच्चे ऐसे नहीं होते। आपको बदलना है, बोलो बदलूंगा मैं। हालेलुया। बोलो मेरे अंदर यीशु की आत्मा है। मेरे अंदर यीशु की आत्मा है, यीशु की आत्मा है। घमंड है कि नहीं? घमंड है कि नहीं? अरे लॉयन ऑफ जूडा के बच्चे हो, ललकारो, विश्रामपुर जीतेगा। हालेलुया। विश्रामपुर बदलेगा। एक लॉयन ऑफ जूडा चाहिए, एक बब्बर शेर चाहिए और बकरी नहीं चाहिए, है ना? बकरी नहीं चाहिए, शेर नहीं चाहिए। लॉयन ऑफ जूडा के बच्चे बब्बर शेर होते हैं। हालेलुया। और बब्बर शेर क्या करता है? कैसे दौड़ता? सर टाइम है ना, देखो घड़ी का टाइम है, टाइम है। आज रात गुजारेंगे हम लोग। बोल मेरे अंदर यीशु की आत्मा है। 5 बार चिल्लाओ, बीमारी जाएगी आपके अंदर से। मैं गिनती गिन रहा हूं। बहुत जल्दी सीख जाते हो आप लोग। हालेलुया। कितने लोग बीमार हैं आज? कितने लोग बीमार हैं? तकलीफ में, प्रॉब्लम है, दर्द है, तकलीफ है, किसी भी प्रॉब्लम में हो, अपने हाथों को उठाओ, मैं गिनती गिनूंगा। 1 2 3। बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में हो, मैं आज आपको प्रभु की सामर्थ मेरे पे आप रिसीव करो यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं करूंगा गिनती गिनेंगे जल्दी से ना, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26। ओके 26 27 28। ओके, जो प्रॉब्लम मुझे नहीं मालूम, मेरे बाप को मालूम है, मेरे यीशु को मालूम है। हर बीमारी की दवा मेरे यीशु।
हर बीमारी का इलाज मेरे यीशु। हम 5 बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। 5 बार बोलेंगे मेरे अंदर किसका आत्मा है? चलिए सीख गए जल्दी से। विश्रामपुर की कलीसिया से सीखने वाले कलीसिया है ना? आज उत्साहित है यार। 2 दिन पहले मिल जाते हैं आपको रियली में क्या करके जाते हैं। हालेलुया। और वादा है आपसे हम आएंगे लौट के, हम आएंगे लौट के नए अभिषेक और नई आग को लेकर आएंगे। ये बारिश भी हमें नहीं रोक पाएगी थी, मौसम का परिवर्तन भी नहीं रोक पाएगा। एक बड़ी जागृति ये पूरा विश्रामपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ उमड़ेगा इससे। आपकी कलीसिया के साथ में हमारी पूरी टीम ऐड करेगी। पूरी टीम मिलकर इस जगह के लिए प्रार्थना करेगी। आपको आज प्रॉमिस करके जा रहा हूं प्रभु की उपस्थिति में, आज कह रहा हूं कि इस जगह में छत्तीसगढ़ ही नहीं आजू बाजू के जितने राज्य के लोग हैं वो विश्रामपुर में दिखाई देंगे। यदि मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मेरा ये शब्द खाली नहीं जाएगा। बाजू से पूरे राज्यों से लोग इस जगह में आएंगे और इस बात के गवाह हम सब होंगे, बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया। चलिए आज बब्बर शेर दहाड़ेंगे। हालेलुया। आज मसीह के शेर दहाड़ेंगे और बीमारी क्या होगी? सुनो, सीखते भी जाओ और सुनो। बीमारी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, हाँ है ना? बीमारी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, बीमारी को डांटो, हाँ है ना? हाँ है ना? शैतान जिसको पकड़ा उसको डांटो। क्या करो? जो प्रार्थना करता रहता है हमेशा ना वो डाउट में रहता है जिंदगी पर, हाँ है ना? यहां बैठे जितने लोग बैठे हो, कितने लोग बता सकते हो यीशु मसीह ने किसी के लिए प्रार्थना की? फिर आप क्यों करते हो? हैं? क्यों जी? थोड़ा सा पठान टाइप का मास्टर हो, हालेलुया। मेरी कलीसिया से बोलता हूं मेरे पास बार बार प्रार्थना कराने नहीं आता। यदि सही बब्बर शेर नहीं बने हो तो बकरी बन के जिंदगी भर जीते रहो। और भी कलीसिया है बाहर, जाओ वहां जाके जियो। हाय अन्ना, अरे बब्बर शेर हो यार। हाय अन्ना, हम दहाड़ेंगे और बीमारी जाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। 5 बार। नहीं, कचरा हो गया बिल्कुल भिंडी बाजार। बोलो मेरे अंदर का आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बोलो सब मिलके मेरे अंदर। अरे हालेलुया। आप जल्दी सीखते हैं, जल्दी भूल भी जाते हैं। ये बहुत अच्छा गुण है ना। आपको बताऊं, भूलना ये शैतान का काम है जो हमको भुला देता है, लेकिन याद रखना हमको प्रभु सिखाता है। हमें जीवन भर याद रखो। यदि आप भूल रहे हो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं इसी समय फ्री होता हूँ और इसी समय आजाद होता हूँ और आपकी बुद्धि फिर से वापस तरोताजा हो जाएगी। हमें हालेलुया। जल्दी से 2 बार बोलकर हम लोग मैसेज में चलेंगे ना। चलिए जल्दी से मिलके 1 2 3 स्टार्ट।
फ्री हो, आजाद हो। आपको प्रभु ने क्या बनाया मालूम है? और बब्बर शेर के अंदर में क्या होता है? पढ़ो यशाया की पुस्तक 8 अध्याय 18 पर जोर से। देख मैंने और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास तथा स्वर्ग पर निवास करता है। इस्राएलियों के लिए चिन्ह और इस्राएलियों के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए क्या बना दिया हूँ? चिन्ह और चमत्कार। बोलो मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ। मैं मिराकल करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बब्बर शेर हूँ। मैं बब्बर शेर हूँ। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 40, 41 और 42 पर। कितने लोग बाइबल लेकर आए? कितने लोग नहीं लाए? हाथ उठाए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भाई होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते, अपनी बाइबल, अपना हथियार अपने पास रखें। जो बाइबल का आदर देता है उसको परमेश्वर आदर देता है। जितने लोग बाइबल नहीं लाए हैं, अभी इसी समय प्रभु से माफी मांगो, अपने दिल में हाथ रखें और कहो, प्रभु आज के बाद मैं अपनी बाइबल, अपना हथियार, अपने ब्लेसिंग भरे वर्ड लेकर हमेशा चलूंगा। माफी मांगो इसी समय। देखिए, सब बातें अच्छी हैं। जो प्रभु के वचन का आदर करता है वो मेरे प्रिय, मैं उसका आदर करूंगा, मैं उसका रियली में आदर दूंगा। यदि आप प्रभु के साथ में थोड़ी देर बच्चों को शांत रखें ना, हम लोग थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। कितने लोगों को कल याद है कि यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जो आयत ली गई थी वो कहाँ की थी? हेलो, कल मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 40, 41 और 42 पर। याद आया? आज भी प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 40, 41 और 42 पर हम लोग पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लॉगिंग रहे। सब लोग आमीन। अपने हाथों को उठाए, कहें, प्रभु जो वचन आज मैं सुनने जा रहा हूँ मेरी लाइफ को चेंज करे। मैं जैसा आया हूँ वैसा नहीं जाना चाहता। मैं वचन जो सुनूं वो मेरी लाइफ में फलवंत होने पाए। मैं उत्तम फल लेकर आऊं और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करूं, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। जोरदार ताली बजाएं। बहुत जल्दी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके बाद सेवकाई में हम लोग जाएंगे। आज प्रभु अद्भुत काम इस जगह में करेगा।
मेरे प्रियो, मैं आज जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो बात ये है, कई लोग मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं हम मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, क्यों हमारे मसीह जीवन में हम एक अप लेवल में नहीं जा पाते हैं, क्यों हमारे मसीह जीवन में हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। कई लोग बढ़ते हैं और थोड़े समय बाद वो गिर जाते हैं। मेरे आज की इस रात में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मसीह जीवन में बढ़ना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है और हर एक मसीह को बढ़ना चाहिए, और जो नहीं बढ़ पा रहे उसका रीजन क्या है आज आपको समझ में आएगा। हालेलुया। और मेरे को हर एक को मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, और मसीह जीवन में यदि मेरे को आप ठहर चुके हो तो आप प्रॉब्लम में हो, आप समस्या में हो। मेरे को एक बार की बात है कि एक परिवार जो है, कहीं मैंने सुना था इस कहानी को जिसको आज की रात में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक परिवार था, दोनों हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, और मेरे प्रियो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे और दोनों के बीच में बड़ा प्यार था। और मेरे प्रियो दोनों जब हस्बैंड वाइफ रहते थे साथ में तो उनके बीच में बड़ा प्यार होने के साथ साथ वो जो कुछ भी करते थे एक साथ करते थे। और मेरे प्रियो एक दिन की बात है कि उसका पति कहता है मुझे आज मछली खाने की इच्छा है, और मेरे प्रियो वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, तुम मछली लेकर आना और मैं बनाऊंगी और हम दोनों बैठकर और मछली को हम लोग खाएंगे। और मेरे प्रियो ऐसी प्रक्रिया चलती आगे, वो मार्केट जाता है, मार्केट से मछली लेकर आता है और उसके बाद में अपनी पत्नी को देता है, और पत्नी को देकर बोलता है कि इस मछली को बना के रखना, मैं थोड़ा मार्केट का काम करके आ रहा हूँ। और मेरे प्रियो थोड़ी देर बाद जब वो मछली को मेरे प्रियो लेकर जाती है, उसे मेरे प्रियो मछली को बना कर रखती है, उसका पति अंदर जैसे ही दरवाजे के पास में आता है उसे इतनी बदबू आती है, और मेरे प्रियो वो बोलता है कि तूने क्या करी, इतनी बदबू पूरे घर में भरी हुई है। उसने कहा आपने कहा था मछली मैं लेकर आया हूँ, मछली को बना के रखना, और मैं मछली को बना के रखी हूँ, मछली को तैयार करके रखी हूँ। उसका पति बोलता है इतनी बदबू तो अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं आया, फिर ये बदबू क्यों आ रही है। उसने कहा तूने क्या किया। उसकी पत्नी ने कहा तुमने कहा मछली को काटना, उसको बनाना और उसको सब्जी बना के तैयार करके रखना, और उसके बाद में मछली को खाऊंगा, हम दोनों बैठकर खाएंगे। तो ये बदबू कहां से आ रही है। मेरे भी उसका हस्बैंड उसके पास में गया और मछली जो बनाने वाली कढ़ाई थी उसको खोला, और उसमें देखता है कि मछली मेरे भी ना उसके छिलके साफ हुए, ना उसको पूरी तरह से साफ किया गया। वो अपनी पत्नी के पास में गया और उससे कहता है क्यों तूने इसके छिलके को नहीं साफ किया, इसकी गंदगी को बाहर निकाला। उसकी पत्नी उससे बोलती है जिंदगी में पहली बार तो मैंने मछली बनाया, मछली ऑलरेडी पानी में रहती तो उसको साफ करने की क्या जरूरत है। आदमी अपने सिर को पकड़कर मेरे प्रियो माथे को पकड़कर बोलता है मैंने ऐसी भली पत्नी अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकता। मेरे प्रियो हमारे मसीह जीवन में भी यही होता है। हम सोचते हैं बाइबल पढ़ना, दुआ करना, तो संगति में आगे बढ़ना, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। लेकिन मेरे प्रियो हमारे जीवनों में परिवर्तन नहीं आ पाता, हमारे जीवनों में चेंजेस नहीं आ पाता। इसलिए परमेश्वर ने कुछ नियम दिए, कुछ रूल रेगुलेशन दिए जिसको फॉलो करना, जिसको मानना हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो आपके जीवन से भी बदबू आने लगेगा, आपके जीवन से भी वो मेरे प्रियो बदबू बहने लगेगी, और आप जो है मेरे प्रियो एक दिन खत्म हो जाओगे। इसलिए मसीह जीवन को यदि आपको आगे बढ़ाना है तो आपको रोज प्रभु के वचन से, उसके साथ संगति करने से धुलना पड़ेगा। उसके साथ में आपको तरोताजा नया मसा रोज चाहिए आपको, ताकि आप प्रभु के साथ में एक हो सके। हालेलुया। लेकिन आसान नहीं है, मेरे प्रियो मसीह में बढ़ना मेरे प्रियो बहुत इजी है, पर कुछ लोग हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन बना देते हैं। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो निकाले मेरे साथ फिर से अपनी बाइबल को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय हम लोग 40 पद से पढ़ेंगे। देखो फिर से उसने बहुत उन बातों को लेकर गवाही दे देकर उनको समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से, सब बोलो किस जाति से, टेढ़ी जाति से। जहां आप रहते हो वो टेढ़ी जाति है, वो आपको बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो आपको भटकाने वाले लोग हैं, वो आप
आपके मित्र नहीं, आपके शत्रु बनकर आपके साथ में रहते हैं। मेरे प्रियो, टेढ़ी जाति से बचने के लिए, संसारिक लोगों से बचने के लिए आपको मेरे प्रियो कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह जीवन में आप आगे बढ़ोगे। कईयों के पास में मैं प्रार्थना करता हूं, उनके साथ में पास्टर जी मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, क्यों मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। उसका रीजन है कि हम जो है टेढ़ी जाति के साथ में तालमेल बना के रखे हैं। आज भी हम संसार और संसार की बातों के साथ में भिड़े हुए हैं। संसार के लोगों के साथ में हमारा मेलजोल है, उनके साथ में उठना बैठना है, उनके साथ में हम जीवन बिताते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि संसार के लोग कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। दुनिया के लोग गाली बक सकते हैं, आप नहीं बक सकते। दुनिया के लोग मेरे प्रियो संसारिक जश्न मना सकते हैं, आप नहीं मना सकते, क्योंकि आप डिफरेंट हो, आप अलग हो, आप कुछ और मकसद के लिए बुलाए गए हो। इसलिए टेढ़ी जाति से आपको बचना है, ताकि परमेश्वर का काम आपकी लाइफ में प्रकट होने पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको सबसे अलग किया है। इसलिए उसने कहा कि आप विश्वासियों से अलग हो जाओ, आसमान जुए में मत जुटो, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हो। यदि आज भी आपके जीवन में वही चोरी करना, वही झूठ बोलना, वही लालच करना, वही झगड़ा करना, वही बुरे काम आज भी आपके अंदर में पाए जाते हैं, मेरे प्रियो, आज भी आप संसार में लिप्त हो। आपको बदलना है अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को, जिसको देखकर मेरा खुदा प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे अच्छे चरित्र को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई होगी। लेकिन हमारे जीवन उसको दिखाई नहीं देता। लोग आज मसीहों से डरने लगे हैं, ईसाइयों से डरने लगे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मसीह दिखाई नहीं देता, सिर है ही नहीं। हम बिना धड़ को लेकर चलते हैं, सिर है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, टेढ़ी जाति से बाहर निकलना है। हालेलुया। टेढ़े संसार से बाहर निकलना है, संसार के उन लोगों के साथ में संगति से बाहर निकलना है। आप याद रखो, जिसके साथ में आप संगति करते हो, आप वैसा बनते जाते हो धीरे धीरे। जैसे लोगों के साथ में भी आप रहोगे, धीरे धीरे आपके अंदर में परिवर्तन आने लगता है और आप जो हो उसके समान बन जाते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे प्रियो, शराब पीने वाले के साथ में आप रहोगे, आप एक दिन ड्रिंकर हो जाओगे, आप भी शराब पीने वाले बन जाओगे। आप बिजनेसमैन के साथ रहोगे, आप भी बिजनेसमैन बनोगे। लेकिन आत्मिक लोगों के साथ में रहोगे, आप भी आत्मिक बन जाओगे। आपको चूज करना है, देखना है मैं सही जगह में हूं कि नहीं, मैं सही जगह में मैं कार्य कर रहा हूं कि नहीं, सही लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना है कि नहीं। आपको देखना है, चेक करना है, क्योंकि आपको मेरे प्रियो वातावरण बदल रहा है, संसार बदल रहा है, संसार के लोग बदल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज से कुछ सालों पहले कोई भी व्यक्ति कर्ज में नहीं होता था, बहुत कम, गिने चुने गिनती में। आज मेरे प्रियो, गवर्नमेंट में हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मेरे प्रियो, आपको कर्ज के श्राप में हर कोई लादना चाहता है। हाँ या ना? मसीह लोग मेरे प्रियो आजादी का जीवन जीने वाले थे, लेकिन आज हम मेरे प्रियो कहीं ना कहीं बंधन में टेढ़ी जातियों के साथ में बंधे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर करना क्या चाहिए? प्रश्न ये उठता है, हमको करना क्या है? कैसे मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ? तो मेरे प्रियो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े लोगों के पास में जाने की जरूरत नहीं। आप वापस बाइबल में लौटिए। हालेलुया। वापस बाइबल की ओर देखना चालू करिए, बाइबल की ओर मेरे प्रियो अपने मुंह को ताक कर रखिए, अपनी दृष्टि बाइबल की ओर लगाइए, क्योंकि ये जो वचन है वो कभी नहीं बदलता। 2000 साल पहले भी वही था, 2021 में भी वही है, और ये सबको बदलता हुआ आया है, सबको ऊंचा उठाता हुआ है। आपको भी ऊंचा उठाएगा, आपको भी चेंज करेगा, आपके रिश्ते को बढ़ाएगा, परिवार में आशीष लाएगा। ये बाइबल कभी नहीं बदलती, क्योंकि इस बाइबल को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। मेरे प्रियो, हम नहीं बदल पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। हम बोलते तो, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तुम बोलते हो देखते तो हैं, पर तुम अंधे हो, क्योंकि तुम
संसार की ओर देखते हो, लोगों की ओर देखते हो, प्रभु के वचन की ओर कभी नहीं देखते। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय, यदि मसीह जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हो, वापस आ जाओ बाइबल की ओर, वापस आ जाओ इस बाइबल की ओर और देखो इस बाइबल में क्या लिखा है। कलीसिया की बढ़ोतरी, परिवार की बढ़ोतरी, बिजनेस की बढ़ोतरी, आपके जीवन की बढ़ोतरी, आपके बच्चों की बढ़ोतरी, आपके धन की बढ़ोतरी, आपके कार्यों में बढ़ोतरी, हर चीजों की बढ़ोतरी का एक ही मेरे प्रिय कुंजी है, वो है बाइबल। आपको वापस आना है। हालेलुया। पढ़िए 42वें पद को। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हम लोग पढ़ेंगे 41 पद को। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, सब लोग बोलो, जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। आप जानते हो कि वचन को पहले ग्रहण किया जाता है, उसके बाद बपतिस्मा लिया जाता है ना। परंपराओं में मत बन के रहना। मैं आपसे कह रहा हूं, पहले वचन को ग्रहण करो, वचन को सीखो, वचन को आत्मसात करो, वचन में चलो, तब जाकर आप बपतिस्मा लो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? आज मेरे प्रियो कुछ बातें मैं शेयर करके आपको जाऊंगा। मेरे प्रियो सचमुच में मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे ज्ञान जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है, इस वचन को जो हमारे लिए रखा है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, याद रखना। मेरे प्रियो इस वचन को मैंने जब जाना, पहचाना, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो एक बार की बात है, मैं प्रभु के वचन को सिर्फ पढ़ता था, बिलीव नहीं करता था। मेरे प्रियो मुझे मालूम है, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था पर बिलीव नहीं करता था, परंतु ग्रहण करना तब जाना जब मैंने बाइबल को वास्तव में मेरे प्रियो आत्मा और सच्चाई से पढ़ा। मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया, मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया, और मेरे प्रियो क्योंकि इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने फीस नहीं पटाया था। मेरे पास इतना इनकम नहीं होता था कि मैं जाकर अपने बच्चे का फीस पटाऊं, और मैं रोया करता था, प्रभु से कहता था, प्रभु क्या इस दिन को दिखाने के लिए तूने मुझे बुलाया है? क्या इस दिन को दिखाने के लिए तूने मुझे चुना है? क्या इस दिन को दिखाने के लिए तूने मुझे अपने पास में बुलाया और अपनी सेवकाई दी है? मेरे प्रियो मैं रोता था। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि 10 तारीख को बेबी का फीस पटाना, उसका नाम नहीं कटना चाहिए स्कूल से। और मेरे प्रियो मैंने कहा कि मेरा बाप पूरा करेगा, चिंता नहीं कर, मेरा बाप पूरा करेगा। और मेरे प्रियो में उससे हमेशा यही कहता रहा। मेरे प्रियो 5 तारीख आया, 6 तारीख आया, 7 तारीख आया, 8 तारीख आया, 9 तारीख को मेरी पत्नी कहती है, मेरी पत्नी मुझसे कहती है, कहाँ है तुम्हारा बाप? मेरी बेटी का नाम स्कूल से नहीं करना चाहिए। हम मर्द जितने यहाँ पर बैठे हैं, लड़के, हम सब जानते हैं, जब पत्नी ज्यादा बोले तो अच्छा ही है कि घर से बाहर हो जाओ। हाँ यार, मैंने भी वही रास्ता अपनाया, अपना तबूरा अर्थात अपना गिटार पकड़ा और मैंने कहा किसी गार्डन में जाकर मैं बैठता हूँ और वहाँ प्रभु की महिमा करूंगा। और मैं निकल कर सेक्टर 1 में, मेरे प्रियो एक गार्डन है हमारे यहाँ पे भिलाई में, वहां पर जाकर मैं मेरे प्रियो गीत गाने लगा और प्रभु की महिमा कर रहा था, टेंशन फ्री। मेरे को मालूम है रात को 12 बजे जाऊंगा, तब तक वो सोए रहेगी तो मेरे से लड़ेगी भी नहीं, कुछ बोलेगी भी नहीं, क्योंकि अच्छी अच्छी मरियम जो है कई बार दुर्गा भी बन जाती है। बच्चे की जब बात आए, उसके पति की बात आए, पेट की बात आए, तो मरियम को दुर्गा बनने में देर नहीं लगता। मेरे प्रियो मेरे साथ भी हुआ। और मेरे प्रियो मेरे पास में कॉल आया, ब्रदर आप हमारे यहाँ पे मीटिंग लेने आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ। मैंने कहा कहाँ आ रहे हैं? कुर्सी पार। मैं कुर्सी पार गया और कुर्सी पार में मैंने प्रभु की महिमा की वचन को सुनाया, वहाँ काम में पड़े। और मेरे प्रियो रात को 1 से 1:30 बजे जब मैं लौट कर आ रहा था, सफेद बाइक में, सफेद कपड़े पहने हुए, मेरे प्रियो एक व्यक्ति मुझे मिला। बोले ब्रदर आपने मेरी माँ के लिए प्रार्थना किया था, मेरी माँ जो है वो ठीक हो गई है। मैंने कहा मैं आपकी माँ के लिए प्रार्थना किया हूँ, आप कहाँ से आए? बोले मैं बिलासपुर से आया हूँ। मैं कहा बिलासपुर से आया हूँ, आप मेरे को कैसे जानते हो? बोले मैं तो आया था प्रार्थना करने के लिए, जब मेरी माँ के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। और मेरे प्रियो प्रार्थना के बाद मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कितना
चाहिए था 8,000 रुपए। मेरे बेबी का फीस पटाना था, मेरी बेटी यहाँ पर बैठी होगी। और मेरे प्रियो मैंने उससे कहा कि पास्टर को कोई कितना देगा, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, उससे ज्यादा कोई देगा क्या? नहीं, इससे ज्यादा नहीं मिलता। सब काम लाखों का करोड़ों का करवाएंगे, लेकिन देंगे कितना आप जानते हैं सब। मैंने कहा भैया ये पैसा मत दो मेरे को, किसी चर्च में जाके डाल देना, किसी पास्टर को दे देना, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी पत्नी के पास में, वहां पर जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि मरियम है कि दुर्गा आए ना। और उसके बाद में मेरे उसको बोला कि आप लेकर जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। उसने मुझसे कहा ये भेंट तो मुझे आपको ही देना है। मेरी एक आदत है, मैं भेंट लेने के बाद में उसके हाथ में और उस भेंट के बीच में हाथ रख के धन्यवाद की प्रार्थना करता हूँ। और मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में और मेरे प्रियो मैं अपने घर की ओर गया। पीछे की जेब में वो लिफाफे को मैंने रख लिया। मैंने कहा दिया होगा तो कितना दिया होगा, 500,000 रुपये, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता कोई। मैंने कहा ठीक है दे दिया, चलो अब घर चलते हैं। घर में गया, मेरी पत्नी दरवाजा खोली और भड़ाक से दरवाजा खोला। बोले पैसे का इंतजाम है? मैंने कहा हाँ हो गया। वो गई, सो गई। और उसके बाद में फिर सवेरे हम लोग उठे, बोले जल्दी चलो फीस पटाना है। पैसा हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया, जेब में रखा है। और उसके बाद में फिर हम दोनों निकले, और जाने के बाद में फिर हम लोग वहाँ बैथनी के स्कूल है मूर्सी में, आप सबने बहुत से लोगों ने सुना होगा। हम लोग वहाँ पर पहुंचे। मैं बिल्कुल गलती की चोट में ऐसा बिल्कुल पैसा का टाइम गया। मैंने कहा कितना पैसा देना है? उन्होंने कहा कि 7,500 रुपए तुमको दे रहे हैं। और मेरे प्रियो में देखा, और उसके बाद दौड़ के मैं बाहर भागा। और बाहर जाने के बाद में उस लिफाफे को पकड़कर और मैं घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा प्रभु आज वो मिरेकल दिखा जो मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि तूने कहा है कि तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला है, क्योंकि तुझे मैंने चिन्ह चमत्कार बना दिया है। तो प्रभु आज तेरी महिमा को दिखा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों बाहर भागते हुए आए। मैंने कहा इस लिफाफे को खोल कर देख। और उस लिफाफे को जब मेरी पत्नी ने खोल कर देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 1000 के 8 नोट रखे हुए थे। हमने प्रभु के काम को देखा है। मेरी हमेशा प्रभु से दुआ थी, प्रभु मुझे मांगने वाला मत बनाना, मुझे देने वाला बनाना। तो मैं तेरी सेवा में आकर खड़े होऊंगा। मेरी पत्नी मेरे बच्चे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। प्रभु मैं हाथ फैला लूंगा, चल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी पत्नी किसी के सामने हाथ न फैलाएं, क्योंकि तू कहता है कि तू राजकुमार है, तू राजाओं का राजा है, तूने मुझे राजकुमार बनाया है। तो प्रभु मुझे कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाने दे। मैं अपनी पत्नी को बोला कि पूरे पैसे पट गए? बोले पट गए। हम लोग कई महीनों से हम लोग चिकन नहीं खाए थे, हमारे घर में पैसे नहीं थे। सच कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आज। मेरे प्रियो हम कई दिनों से मटन नहीं खाए थे, हमारे पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे। हम 2 जोड़ी कपड़े में मेरे प्रियो 2 साल तक जिए। 5 रुपए हल्दी, 5 रुपए का मेरे प्रियो हम सामान लाते थे, और 1-1 किलो आधा किलो खाते थे, क्योंकि सेवकाई में हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे। जितने यहाँ पर प्रभु के दास और दासी और इवेंजलिस्ट और पास्टर बैठे हो, मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, आज जो आप हो रहे हो, कल के दिन परमेश्वर आप ले चलो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, उसकी महिमा के लिए, क्योंकि वो अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। मेरे प्रियो कहानियां खत्म नहीं होती है। मेरे प्रियो मेरी पत्नी हम लोग चिकन लेकर आए, हमने खाया, बहुत मजा आया, अच्छा लगा, क्योंकि हम ईसाई हैं, हमको चिकन में ना बनता नहीं। हालेलुया, अरे हंस तो लो यार, हालेलुया। हमने खाया और जश्न मनाया। उसके बाद में हमारी बेटी स्कूल जाने लगी। मेरे प्रियो 3 दिन बाद मैंने कहा चलो वो लिफाफे में एक नंबर है, उस नंबर को मैं डायल करके उनको थैंक यू बोल देता हूँ। और बिलासपुर में बहन अनीता करके वो बहन थी, मुझे आज भी उनका नाम याद है। मैंने जब उस नंबर में फोन लगाया तो वहां पर एक बहन अनीता करके कोई थी जिसने फोन उठाया। मैंने कहा बहन आपके भाई यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और उन्होंने मुझसे कहा मैं धन्यवाद की भेंट देने के लिए आया हूँ। तो बोले पास्टर जी आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा पास्टर प्रेम मसीह बोल रहा हूँ। बोले पागल हो गए हो, कैसे
कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा कि सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा किस टाइप की लेडी है ये, मुझे आज पागल बोल रही है। मैं इसकी माँ के लिए प्रार्थना की, वो चंगी हो गई। और आज जब मैं इससे फोन में बात कर रहा हूँ मुझे पागल बोलती है। मैंने कहा आंटी कहाँ है? तो बोले आंटी है ये बात मुबारक हो। तो वो फोन में चिल्लाते हुए बोलकर बता रही है कि बोले वो पास्टर प्रेम मसीह का फोन आया, वो पागल है। बोले वो कह रहे हैं कि मेरा भाई इनके पास में गया था और एक लिफाफा देकर आया था। उसकी मम्मी आई जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, उसने कहा बेटा तू कैसे बोल रहा है? क्योंकि मैं आप तुझे बता रही हूँ, मैं आई थी वहां पर अकेले, लेकिन जब मैं प्रार्थना करा रही थी मैं अकेली थी वहां पर। मैंने कहा आंटी मेरे पास 3 दिन पहले आपका बेटा आप मेरे पास आया था, उसने लिफाफा मुझे दिया और उसने 8,000 रुपए मुझे दिया। उसे ये नंबर मेरे पास आपका तो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बेटे को मरे तो 6 महीने हो चुके हैं। मैं सुबह में खड़ा था, मैं थरथराने और कांपने लगा। मैंने कहा बुद्धू को तो पैसे नहीं ले लिया, मैं सपना अपना तो नहीं देख रहा था। और मैं मेरे प्रिय गाड़ी को चालू किया और भागते हुए घर गया। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमने चिकन खाया था? मेरी पत्नी से पूछा, मैंने क्या चिकन खाया था? उन्होंने कहा हाँ खाया था। फीस पटाए? बोले हाँ फीस पटाए। तो मैंने कहा ये पैसा आया तो आया कहां से? इसको दिया तो दिया, किसने दिया? और मेरे प्रियो मेरे पूरे शरीर में कपकपी थी और मेरे पूरे शरीर में पसीना से मैं भरा हुआ था, मैं रो रहा था। मेरी पत्नी बोलती क्या हो गया है? मैंने कहा इसको बताऊंगा तो ये भी डरेगी, इसलिए कुछ मत बोलो। मेरी एक आदत है, रात को मेरी पूरी टीम जानती है, मेरी पत्नी जानती है, मैं रात को उठकर मेरे प्रियो प्रार्थना करता हूँ। रात को 12 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक मेरे प्रियो, रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था 1:30 से 2 बजे, मेरे प्रियो प्रभु का आत्मा मेरे बीच में आया, प्रभु का स्वर्गदूत मेरे पास में आया। मैं रोने लगा और प्रभु मुझसे कहने लगा बेटा मैं तो आया था तेरे पास में, तेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। यहाँ पर सफेद किसी की बाइक नहीं होती है, सफेद कपड़ा पहनकर कोई घूमता नहीं है, सफेद जूते पहनकर कोई रहता नहीं है। मेरे जैसा लंबा व्यक्ति कोई नहीं है। मैंने कहा प्रभु तू आया था, आज से डबल लेवल में काम करूंगा, कुछ मिले या ना मिले, पर तेरी सेवा को अब कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं जब तू मेरे साथ में है, तेरा फेवर मेरे साथ में है, तो अब मैं दुनिया जीतूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बदलने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है यार। मैं जानता था कि मैं भट्टी में ताया जा रहा हूँ, मेरे को मालूम था मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ, मुझे मालूम था कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़ा क्यों है, मैं जानता था कि मेरे हाथों में मेरे जेब में पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अब जानता हूँ जब लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ उनके पास पैसे आते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कपड़े आते हैं। मैं कोई कपड़ा नहीं खरीदता, जितना खरीद पहना हूँ सब मेरे पे गिफ्टेड है, प्रभु के लोगों ने मुझे दिया है। आज जो कुछ भी हो वो प्रभु की ओर से हो, कुछ नहीं हो मेरी औकात नहीं है, परंतु प्रभु ने मुझे वो बना दिया है। मेरे प्रियो आज मैं कह सकता हूँ मैं सबसे धन्यवाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि हमारे पास में गाड़ी नहीं है, हम गाड़ी में घूमेंगे, वो भी आएगी, वो भी आएगा। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों ने हमारे लिए मर्सिडीज गाड़ियां भी दी। बोले पास्टर जी आप गाड़ियों में जाओ सेवकाई करने के लिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज जितनी गाड़ियां आई हमारे चर्च की गाड़ियां हैं, जिनमें हम जा जाकर सेवकाई करते हैं, हमारे सामने पेंटिंग पड़े हुए हैं, परंतु हम अपनी महिमा ने प्रभु की महिमा को दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्रामपुर की कलीसिया बोले हालेलुया। मेरा खुदा भला है, भला करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हो मसीह जीवन में बढ़ना? क्या आप चाहते हो उसके साथ में कीमत चुकाने के लिए? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपके फेवर में खड़े हो जाए? तो आज जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनकर जाना। मैं आपको सच कह रहा हूं आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा पवित्र आत्मा आपके साथ में होगा।
मेरे प्रियो उसने जब मुझे बदला तो आपको भी बदल सकता है। उसने जब पतरस को बदला, उसने जब पौलुस को बदला, उसने जब जक्कई को बदला, तो आप क्या चीज हो? हाय ना, शाहपुर की कलीसिया क्या चीज है? हाय ना, वो समय आ चुका है बदलने का, बदलने का। आज वाले को बोलो तेरे बदलने का वो समय आ चुका है, तेरी महिमा का, मेरी ऊंचा उठने का, क्योंकि अब मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा, अब मैं ललकारूंगा। हालेलुया। कैसे ललकारोगे? बब्बर शेर जैसा। हालेलुया। बाइबल कहती है यरीहो की दीवार मेरे प्रियो तलवार भालों से तोप से नहीं गिरी। कैसे गिरी? ललकार से। बोलो ललकार से। मेरी आत्मा यीशु की आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, कलीसिया और मसीह जीवन की बढ़ोतरी का सीक्रेट बाइबल में है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो ये 3000 लोग मेरे प्रियो इतनी तेजी से क्यों बढ़े? इतने तेजी से डुप्लीकेशन क्यों इनकी लाइफ में? मेरे प्रियो क्योंकि इन्होंने किसी और की ओर नहीं देखा परंतु प्रभु की ओर देखा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो में यहाँ के पासवान और जितने भी इवेंजलिस्ट यहाँ पर बैठे, प्रभु के दास बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज से प्रभु की ओर देखो, लोगों की ओर मत देखो, लोग अपने आप आएंगे आपके पास। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया है और ज्योति मेरे प्रियो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को खींचती है। मेरे प्रियो आज जिस कलीसिया में मैं हूँ, जिस कलीसिया में मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रियो मैं कभी नहीं गया यूपी बिहार इन जगहों पर वहां से लोग आते हैं, वहां से लोग मेरे प्रियो महिमा देखने आते हैं। मेरे प्रियो आज भी मुझे याद है मैं कभी बिहार नहीं गया परंतु ब्रदर सुनील मुझे लाइव देख रहे हैं। मेरे प्रियो वहां पर 70 लोग हैं जो हमारी लाइव को देखकर मेरे प्रियो 70 आत्माएं बचाई गई हैं। मुझे याद है, हो सकता है मेरी बहन जो न्यूयॉर्क में मुझे देख रही है, मेरे प्रियो वहां पर बैठकर इस बड़े स्क्रीन में वो लोग बैठकर मेरे प्रियो हमारी मीटिंग को अटेंड करते हैं और वो लोग देखकर मेरे प्रियो कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए, हम जाएंगे यीशु के नाम में को देखेंगे। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हो, परमेश्वर ने आपको डिफरेंट बनाया है, इसलिए आपको कुछ करना है। आमीन। हालेलुया। तो प्रेरित लोग क्या कर रहे थे? मेरे प्रिय विश्वासी जो बदले थे, जिन्होंने जीवन पाया था, वो क्या कर रहे थे? पहली बात 42वें पद में लिखा है, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। क्या करते थे? सब बोलो हालेलुया। प्रेरितों से क्या पाते थे? आज आपकी कलीसिया इस सच को जान जाएगी कि प्रेरितों की शिक्षा क्या है। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों को किसने सिखाया? बोलो, किसने सिखाया? जल्दी करोगे जल्दी खत्म करूंगा और यदि लेट करोगे तो लेट होता जाएगा। बोलो, किसने सिखाया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। आप नहीं बदल पा रहे हो, उसका रीजन ये है कि आज भी आप पुराने नियम में जी रहे हो। आज भी आपके पास में सही शिक्षा नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो प्रेरित लोग जो है मसीह की शिक्षा को लोगों को सिखाया करते थे। हालेलुया। जो कुछ यीशु मसीह उनको सिखाया वो चीजें वो लोगों को सिखाते थे। आज लोग नए नियम पढ़ना नहीं चाहते, लोगों को पुराना नियम अच्छा लगता है। भजन संहिता, नीति वचन, मेरे प्रियो जहां आशीष की बात है, जहां उन्नति की बात है, यही चीज पढ़ना पसंद आता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में, जक्कई के बारे में बचपन से सुनते आ रहे, नहीं पढ़ना है। अरे मार्था के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे, नहीं जा रहे। अगर ऐसा सोच रखते हो तो मेरे प्रियो आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जानना ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। यदि यीशु मसीह को आप जान नहीं पाए हो, मेरे प्रियो तो उसकी आज्ञा कैसे मानोगे? हाय अल्लाह। मेरे प्रियो हम इस बात को जाने आज कि ये कलीसिया क्यों बढ़ रही थी, क्यों उन्नति कर रही थी। आज मेरे प्रियो मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरी कलीसिया क्यों बढ़ रही है। उसका रीजन है क्योंकि हमको पता है मसीह की आज्ञा क्या है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि मसीह की आज्ञा, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तो अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे ज्ञान से परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से। तो पुराने नियम की आज्ञा है, तो नए नियम की आज्ञा में यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? हेलो, ये तो पुराने नियम की आज्ञा है। नए नियम में लिखा जरूर है, यदि आप उसको पढ़ोगे तो उसके आगे में देखा लास्ट में इस्तार बना हुआ है, आपको मिलेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है, किसको दिया गया था? मूसा को। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा क्या है फिर? क्या यीशु मसीह की आज्ञा ये है तुम सारे जगत में जाओ, जाकर प्रचार करो? आए ना, ये बड़ा आदेश है प्रभु का। क्या एक आज्ञा को देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया? तो कहां मिलेंगी उसकी आज्ञा? बोलो, नए नियम में। कहां मिलेगी? ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 21 पद पढ़ेंगे। देखो, प्रेरितों की शिक्षा बढ़ोतरी की शिक्षा है। यीशु मसीह का ज्ञान, यीशु मसीह की आज्ञा बढ़ोतरी की शिक्षा है। और ये शिक्षा आज कई कलीसियाओं में नहीं दी जा रही, कई विश्वासियों को नहीं दी जा रही, जिसके कारण से प्रॉब्लम है। पढ़ेंगे 21 पद को। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। काल के लोगों से कहा गया था। कौन कह रहा है? सब लोग बोलो, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, पूर्व काल में कहा गया था। क्या कहा गया था? कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे कहता हूं, मेरी ये आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। दंड के क्या होगा? ये किसकी आज्ञा है? अगर क्रोध करते हो तब भी कचहरी में दंड के योग्य है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको आज्ञा देता हूं, लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, परंतु तुम किसकी सुनना? यीशु मसीह की सुनना। 32-17 अध्याय उसके 5 पद को खोल कर पढ़ो तो आपको पता चलेगा। वहां पर वो कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनना। तुम इसकी सुनना, क्योंकि अब तक तुमने मेरी कभी नहीं सुनी, मेरी व्यवस्था को कभी पूरा नहीं किया, परंतु ये यीशु मसीह है जिसने मेरी व्यवस्था को पूरा कर दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये जो तुमसे कहे उसको करना, तब तो तुम स्वर्ग जाओगे, वरना स्वर्ग। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल प्रेरितों की शिक्षा बिल्कुल सटीक थी कि यीशु ने जो सिखाया, यीशु ने जो बताया, मेरे प्रिय उसको करना है। मेरे प्रिय, मत्ती 5 अध्याय के 1 पद से लेकर आप देखो, पूरा पढ़ना चालू करो, आपको यीशु मसीह की आज्ञा, धन्य वचन मिलेंगे। आपको पता चलेगा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से कैसे भरकर भेजा था, और वो आज्ञा देता गया, और मेरे प्रिय लोग जो है उसको मानते गए, और मेरे प्रिय उनके जीवनों में परिवर्तन आता गया। आमीन, हालेलुया। आप नहीं बदल पा रहे, उसका रीजन ये है, आपके जीवन में बढ़ोतरी इसलिए नहीं है क्योंकि सही वचन का ज्ञान आपकी लाइफ में अभी नहीं आया। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे प्रिय, होशे नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 6वें पद में, मेरे प्रिय, वहां पर लिखा है, वचन के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? मेरे प्रिय, क्यों नाश हो रही है? मेरे प्रिय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि सिद्ध और पवित्र और उन्नति करने वाले यदि बनना है, तो लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। हाँ या ना? कलीसिया, हाँ या ना? किसके वचन को? लेकिन यदि पुराने नियम में पड़े रहोगे तो क्या होगा? है? नहीं बदल सकते। पुराना नियम सिर्फ हमारी शिक्षा के लिए है,
परंतु जीना हमको नए नियम में प्रभु की आज्ञा के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बदलना है अपने जीवन को, तो आपको मसीह के वचन को हृदय में बसाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसके वचन को बसाना पड़ेगा, इसके वचन को बसाना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? नए नियम में। हालेलुया। पुराने नियम आपको संसार की आशीषों के बारे में बताएगा, लेकिन नए नियम आपको स्वर्ग की आशीषों के बारे में बताएगा। आमीन, हालेलुया। पाना क्या चाहते हो? संसार की आशीष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? हम रॉन्ग है। प्रभु कहता है कि मैं अपने बच्चों को कभी गरीब नहीं देखना चाहता। हाँ या ना? इसलिए उसने कहा पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे भागती हुई आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कौन बाप चाहते कि उसके बच्चे हमेशा मांगते रहे? कौन बाप चाहते उसके बच्चे हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहे? अरे राजाओं के राजा के बेटे हो यार। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी आपने मांगा ही नहीं, इसलिए मिला नहीं। हमने तो सिर्फ संसार की चीजें मांगी, प्रभु से कभी नहीं कहा प्रभु मेरी जुबान पर सामर्थ दे, मैं जो बोलूं वो हो जाए। बोले क्या है? बोले क्या? मैं जब यहाँ आ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा कि बोलते जाना और तू बोलता जाएगा और मैं काम करता जाऊंगा। हालेलुया। मैं जान रहा हूं आज आप सीख रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, आज आप सीख रहे हो। ये कलीसिया आज सीख रही है, क्योंकि ये कलीसिया आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। मेरे को आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हो। हालेलुया। संसारिक आशीषों के बारे में मैं कई प्रोफेसी कर सकता हूं आपके साथ, लेकिन मुझे स्वर्ग ले जाना है आपको। आमीन। मैं यही दुआ करके आया था, प्रभु मैं प्रोफेसी ना करूं, मैं जिन चमत्कार ना करूं, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु मैं आत्माओं को टच करके आऊं, कि तेरे राज्य में मैं प्रवेश करा सकूं। हालेलुया। इसलिए मसीह की शिक्षा को अपने अंदर में पनपने दो। हालेलुया। क्या लिखा देखो, मत्ती 5 अध्याय उसके 22 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्या करेगा? क्रोध करेगा। यदि क्रोध करने वाला व्यक्ति यदि क्रोध कर रहा है, तो क्या मसीहत उसके अंदर में है? बाइबल कहती क्रोध तो करो, पर पाप, तुम्हारा क्रोध कब तक होना चाहिए? कब तक होना चाहिए? कितने लोग अभी तक क्रोध को पाल कर रखे अपने अंदर? क्रोध का डेविल स्पिरिट आपको मेरे प्रियो बर्बाद कर देगा, याद रखना। जितने लोग अपने सिर दर्द से परेशान हैं, जितने लोग अपने पीठ के दर्द से परेशान हैं, जितने लोग अपने गले के दर्द से परेशान हैं, मैं आपको कह रहा हूं क्षमा कर दो और क्रोध करना बंद कर दो। आप आजाद हो जाओगे। क्या लिखा आगे? जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, जो कोई अपने भाई को क्या कहेगा? निकम्मा कहेगा। कितने लोग अपने घराने अपने लोगों को निकम्मा कहते हैं। परमेश्वर ने आपको न्यायी ठहराया नहीं, फिर हम क्यों बोलते हैं? हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि टेढ़ी जाति का जो गुण है ना, जो स्वभाव है, आज भी हमारे अंदर पाया जाता है। हाँ या ना? मेरे प्रियो, इसलिए कभी किसी को निकम्मा मत बोलो। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो अच्छी बातें बोलने के लिए बुलाया है, प्रॉफिटिक वर्ड देने के लिए बुलाया है। आप प्रॉफिटिक वर्ड दो, आशीष दो, उन्नति को खोलो, परमेश्वर आपके साथ में आपके शब्दों को पूरा करेगा। आमीन। आगे क्या लिखा देखो, वह महासभा में लड़ने के योग्य होगा, वह महासभा में लड़ने के योग्य होगा। और जो कोई कहे, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के वह नरक की आग में क्या करेगा? क्या करेगा? जितने लोग यहाँ पर अगर किसी को मूर्ख कहते हैं, याद रखना नरक हमारा इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया हमको सिखाती है, हम मूर्ख डे बनाते हैं। हाँ या ना? बैलेंट डे हम लोग बनाते ना, अप्रैल फूल,
मनाते कि नहीं? अप्रैल फूल मनाते, कितने लोग मनाते हैं? आज कोई हाथ नहीं उठाए, मेरे को मालूम, आज कोई नहीं उठाए। अप्रैल फूल मनाते कि नहीं? अरे मूर्ख डे जो मनाता है वो खुद मूर्ख है, आए ना? अरे दुनिया वाले हमको क्या सिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आए ना? मेरी कलीसिया में मैं लोगों को सिखाता हूँ, हेलो मत बोलना। क्या मत बोलना? अंग्रेजों ने हमको क्या बोला मालूम है? हेलो का मतलब क्या होता है और ओ का मतलब? आप क्या बोलते हो? हेलो मम्मी, कहाँ हो? हेलो पापा, कहाँ हो? मसीहों को क्या बोलना चाहिए? हेवन हो, हालेलुया। अरे स्वर्ग चलो। लेकिन बचपन से लेकर आज तक क्या छोटी मोटी इंग्लिश बनने लगी। हम हमेशा फोन उठाए तो सवेरे से लेकर शाम तक हेलो, हेल चलो। नेगेटिव पड़े हैं सब मिलके, आए है ना? सब नर्क जाओ तो स्वर्ग कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जाएगा? हैं? आप अपनी जुबान से प्रॉफिटिक वर्ड दे रहे हो कि नहीं? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उठकर फोन में? हेलो, हाय है ना? सोचो मेरे प्यार, आज पूरी दुनिया जो आपको सिखा रही वही चीजें हम ले रहे हैं, हम चेंज नहीं हो रहे। इसलिए जो कुछ आप लेते हो, ग्रहण करते हो, वैसे आप बनते जाते हो। इसलिए सही ज्ञान को पकड़ो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, तब आप सिद्ध हो जाओगे और परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे आज मैसेज नहीं, आज टीचिंग है। मेरे को आज मैं सिखा कर जाऊंगा आपको जल्दी से। दूसरी बात मेरे प्रियो, पहली बात ये वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, मसीह की शिक्षा, मसीह का ज्ञान। मेरे प्रियो कभी समय मिला तो मेरे प्रियो जो कुछ प्रभु ने मुझे इस कलीसिया के लिए और बोलने को बोला वो मैं बाद में कभी आऊंगा, या आने का मौका मिलता है यदि पास्टर और कलीसिया के प्राचीन या पूरी कमेटी की ओर से, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। हालेलुया। परंतु आज जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो दूसरी बात है संगति करना। क्या करना? सब बोलो फेलोशिप। मेरे प्रियो हर संडे प्रभु का दास आपको कहता है परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और लेकर जाते हो कि छोड़कर जाते हो? कितने लोग लेकर जाते हैं? अब सुनो, अगर लेकर जाते हो तो कितना देर आप प्रभु के साथ संगति करते हो? हेलो मेरे प्रियो, अपनी कलीसिया के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ संगति करना और मेरे प्रियो पर्सनल अपने फैमिली के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो आशीष हम लेना नहीं जानते, उसमें जीना नहीं जानते, इसलिए हमारी लाइफ में मेरे प्रियो बड़े काम नहीं हो रहे, इसलिए हम मसीह जीवन में बढ़ नहीं रहे। जब परमेश्वर का दास आपको ब्लेसिंग वर्ड देता है, आपको रिसीव करना है और आपको संगति में बने रहना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो संगति करता है परमेश्वर के साथ में, पहले कुरिन्थियों का 6:17 में, वो परमेश्वर के साथ में एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हम संगति कर ही नहीं रहे तो अब प्रभु के साथ एक आत्मा क्यों होंगे? हाय ना। इसलिए जब बीमारी आती है तो डर लगने लगता है, समस्या आती है तो डर लगने लगता है, गरीबी आती है तो डर लगने लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। जब आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो तो आपको कहना है गरीबी, क्या बोल रहे हैं? गरीबी किसके नाम से? बीमारी किसके नाम से? समस्या किसके नाम से? जाएगा कि नहीं जाएगा? मैंने आपको बोला शैतान को, बीमारी को, तकलीफ को, समस्या को जब तक जोर से थप्पड़ नहीं मारोगे तब तक वो जाएगा नहीं। हाँ है ना? क्या करना है आपको? पहले आप प्रभु के साथ संगति करो। मेरे प्रियो चेले यदि कमरे में बंद ना होते, प्रभु के साथ में फेलोशिप ना करते, बाहर निकल के 3000 लोगों को ऐसे ही नहीं बदल देते। हाँ है ना? दानियल 3 बार प्रार्थना नहीं करता,
तो मेरे प्रियो राज सिंहासन में कभी नहीं बैठ पाता। मेरे प्रियो यूसुफ यदि मेरे प्रियो वो बैठता नहीं, प्रभु के भय में नहीं चलता, कभी प्रार्थना नहीं करता, कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। मूसा यदि मेरे प्रियो सीने पर्वत पर नहीं जाता तो लाल सागर दो भाग में नहीं होता। आया ना? यीशु मसीह यदि मेरे प्रियो प्रार्थना नहीं करता तो लाजर बाहर भी निकल के नहीं आता। मेरे प्रियो अंदर देखते भी नहीं। मेरे प्रियो प्रार्थना आपको चेंज करता है, संगति आपको बदलती है, फेलोशिप आपके जीवन में आग लेकर आती है। मेरे प्रियो संगति आपको बढ़ोतरी में ऊंचा उठाती है, क्योंकि आप संगति नहीं कर रहे हो इसलिए बढ़ोतरी आपकी लाइफ में दिखाई नहीं देती। मसीह जीवन में यदि बढ़ना है तो आपको फेलोशिप करना है। बोलो आमीन। बोलो मसीह की शिक्षा को मेरे जीवन में ग्रहण करना है ताकि मैं उन्नति कर सकूं। आज से मैं फेलोशिप करूंगा ताकि मैं प्रभु में बढ़ सकूं। हालेलुया। तीसरी बात जल्दी से मेरे प्रियो, रोटी तोड़ने। हालेलुया। आप जानते हैं रोटी तोड़ना क्या होता है? मैं आपको बता दूं, जब तक आप रोज प्रतिदिन यीशु मसीह के क्रूस को नहीं उठाते हो, यीशु मसीह के क्रूस के पास नहीं जाते हो, यीशु मसीह के मर्म को नहीं समझ रहे हो, आप यीशु मसीह के सच्चे चेले भी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। आपको दर्द होना चाहिए कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी इसलिए उठा है कि आपको वो अद्भुत बना दे। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो हम लोग क्रिसमस मनाए, हमने चर्च को सजाया बड़े धूमधाम से, हाँ या ना? बहुत सुंदर लग रहा है चर्च। मेरे प्रियो चर्च को लोगों ने सजाया इतने आनंद के साथ में। मेरे प्रियो सोच कर देखो, यीशु मसीह का जन्म बड़े आनंद की बात है, मेरे प्रियो जश्न की बात है, या यीशु मसीह का मरना आनंद और जश्न की बात है? बताओ है? अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो आज ये आनंद हम नहीं मना पाते कभी। हाय ना? हाय ना? मेरे प्रियो क्रिसमस हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम जो उसका गुड फ्राइडे है, अर्थात मेरे प्रियो पुनरुत्थान का दिवस, हम मेरे प्रियो बड़े दुखी होकर मनाते हैं। हाय ना? हाय ना? हाय ना? प्रभु की मेज के पास में जाएंगे, ऐसा लगता है कि बड़ा मुंह उतार के जा रहे, प्रभु मेरे लिए तो मर गया। प्रभु का मरना दुख की बात है? प्रभु का मरना तकलीफ दे रहा है आपको? क्यों उतार के आए हो? आए ना? अरे प्रभु मेरे लिए मरा। हालेलुया। प्रभु मेरे लिए मरा ताकि मैं हंसूं, मैं मसीह के लिए जीऊं, मुस्कुराऊं, लोगों को बताऊं। और मेरे प्रियो इसलिए वो मरा, मेरे लिए आनंद की बात जन्म से ज्यादा मेरे प्रियो उसका मरना मेरे लिए लाभ के लिए है, क्योंकि वो मरा ताकि मैं जीऊं और स्वर्ग जा सकूं। हालेलुया। इसलिए जब रोटी तोड़ते हो मेरे प्रियो, आप जरूर तैयारी के साथ में जाओ, परंतु रोटी जब खाते हो मेरे प्रियो आनंद मनाओ। हालेलुया। हालेलुया। रोटी तोड़ना मतलब आपका टूटना ही यीशु मसीह में बनना है। हालेलुया। जब तक टूटोगे नहीं तब तक बन नहीं सकते। मेरे प्रियो जो चीज टूटती नहीं वो कभी बन नहीं सकती, इसलिए जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आप बन नहीं सकते। यीशु मसीह टूटा ताकि वो बन सके। यीशु मसीह पागल बना ताकि आप मेरे प्रियो अच्छा जीवन जी सको। यदि वो पागल नहीं बनता ना तो आप अच्छे से जीवन नहीं जी पाते। यदि वो बीमार नहीं होता तो आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते। मेरे प्रियो वो बना पागल ताकि हम मेरे प्रियो अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। इसलिए रोटी तोड़ना मीन्स मेरे प्रियो हमको याद करना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए मरा। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पर अनुग्रह इसलिए हुआ है, फिलिपियों 1 उसके 29 पद में, कि तुम विश्वास के लिए क्या करो? दुख उठाओ। क्या करो? दुख उठाओ। और चेक करो अपनी लाइफ में कि मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए दुख उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपने आत्मिक जीवन के लिए दुख उठाते हैं, उपवास रखकर, हाथों को उठाकर, घुटनों पर आकर प्रभु को रात को, प्रभु आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं होल नाइट प्रेयर करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं अपनी संगति को बेस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं अपने टूटे जाने को नया बनाना चाहता हूँ। प्रभु आज मेरी बेटी में आग लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा टूटना स्वर्ग में बनना हो जाएगा, मेरा टूटना सब कुछ बन जाएगा। यदि आप नहीं टूटे
मेरे प्रियो आप कभी कुछ नहीं बन सकते, आपका टूटना जरूरी है। हालेलुया। प्रारंभिक कलीसिया टूट रही थी, प्रारंभिक कलीसिया बिखर रही थी मेरे प्रियो, इसलिए वो बन पाई और एक प्रचार में मेरे प्रियो 3000 लोग बदले। आमीन, हालेलुया। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। तीसरी और अंतिम बात, मैं चौथी और अंतिम बात, मेरे प्रियो प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। क्या करने में? प्रार्थना मेरे प्रियो प्रभु के साथ बातचीत है, प्रभु से मांगना नहीं, प्रभु के साथ में क्या करना है? बातचीत। मैं आज आपको सिखा कर जा रहा हूं इस बात को, क्योंकि कुछ बहनों ने मुझसे कहा कि प्रार्थना हम कैसे करें, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमको बताइए। मैंने कहा जरूर, प्रभु ने यदि अगुवाई किया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद हम लोग बहुत तेजी से बोलते हैं और बोलने के बाद में हम लोग आमीन करते हैं और उसके बाद कल्टी। हाँ या ना? ऐसा ही होता है। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, यीशु के नाम से आमीन, और उसके बाद चले। हाँ या ना? आमीन होता है ना? ऐसे प्रार्थना होती है ऐसे। लेकिन अब तक तो आपने बोला है, प्रभु तो बोले ही नहीं। हाँ या ना? प्रार्थना मेरे प्रियो प्रभु के साथ में बातचीत करना है। आप पहले बोलो, उसका सिंहासन तैयार करो मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करो, स्तुति करो, महिमा करो, और उसके बाद में प्रभु से कहो, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी समस्या ये है, उसे बताओ अपने बारे में, और उससे कहो प्रभु धन्यवाद तेरा, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में ये पूरा हो चुका है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तेरा फेवर मेरे साथ में है, तेरा वचन मेरे साथ में है, तेरी उपस्थिति मेरे साथ में है। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु कि आज जो वचन जा रहा है, मैं आज जो वचन बोल रहा हूँ, वो मेरी प्रार्थना को लेकर आएगा, मेरे आंसर को लेकर आएगा। आप जब प्रार्थना करते हो, प्रोफेटिक वर्ड देते हो, उसके बाद आप शांत हो जाइए, आप प्रभु को बोलने दीजिए। हालेलुया। जब आप चुप होते हो तब आपका पिता बोलता है। मेरे प्रियो, शामिल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास। जब शामिल ने सुना तो वो सुना, उसके जीवन के लिए वो अद्भुत हो गया। मेरे प्रियो, वो जान गया कि मेरा अभिषेक कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। परमेश्वर ने कहा आज से तू पोछा लगाने वाला नहीं, आज से तो राजाओं का अभिषेक करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। जब आप सुनते हो तब प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में आता है, तब परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आती है मेरे प्रियो, तब आपकी प्रार्थना कंप्लीट होती है। आमीन, हालेलुया। एक छोटा सा ही आंसर मैंने आपको एक रूपरेखा बताई है कि आपको प्रार्थना ऐसे करना है, क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया यही तरीके को अपनाती थी। प्रारंभिक कलीसिया ऐसे ही प्रार्थना करती थी मेरे प्रियो। कभी उन्होंने प्रभु के पास में जाकर हाथ हिला हिला के, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कभी नहीं मांगा। उन्होंने कहा पिता हमारी ओर देख, क्योंकि ये लोग हमको सता रहे हैं, तू इनको देख, हमको बस ये वर दे कि हम प्रार्थना करें और वचन को सुनाते रहें और आत्माओं को जीतते रहें। हालेलुया। यदि एक सच्चे विश्वासी और मसीह जीवन में बढ़ोतरी को चाहते हो तो मांगने वाले कभी मत बनो, परंतु मेरे प्रिय यीशु के नाम से बोलने वाले बनो। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7वें पद को पढ़ेंगे, लास्ट में समाप्त करने को। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हालेलुया। बिलीव है आज, सच में कह रहा हूं, आज मेरा बिलीव है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने यहाँ पर हैं, आज अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो। आज जिस अभिषेक के नीचे आप हो, जिस अभिषेक, जिस मस्सा के नीचे आप बैठे हुए हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज जो मांगोगे आपको मिलेगा। यीशु मसीह मेरा खुदा आज आपको मेरे प्रियो इस अभिषेक के नीचे में आपको आंसर देने जा रहा है। मेरा खुदा मेरी सुनता है, मैं जानता हूं वो बात कैसे करता है, मैं जानता हूं आंसर कैसे आता है। मेरे प्रियो आज आप अपना बेस्ट और बेस्ट आंसर आप पाने जा रहे हैं।
अपनी आंखों को बंद करो। प्रभु से कहो प्रभु आज मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ में पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु आज मुझसे बोल, मुझसे कह प्रभु, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम का, मेरी समस्या का, मेरे जीवन का एक ही उत्तर है, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। पिता मेरी ओर देख, पिता मेरी ओर देख, मैं जो बोलने वाला हूँ, मैं इसी समय अपनी जुबान को यीशु के लहू से मैं शुद्ध करता हूँ, यीशु के नाम से मैं शुद्ध करता हूँ। पिता मैं आप जो कुछ बोलूँ यीशु के नाम से मांगू, वो मुझे आज मिले, इसी समय मिले, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मेरी जरूरत हो, चाहे मेरी आर्थिक जरूरत है। आज यीशु के नाम से मैं टेढ़ी आत्मा, संसारिक आत्मा, हर एक पाप की आत्मा, शैतानी आत्मा, मैं आजाद होता हूँ यीशु के नाम से। आज पिता मेरी ओर देख, मुझे